हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऐसे इसका कुछ पार्ट हमने प्रीवियस उसमें आप देखेंगे प्लेलिस्ट में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो उसके अंदर हमने किया है। हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं वो हम बात करेंगे आरबी त्रिपाठी के क्वेश्चनों की। तो आरबी त्रिपाठी के जो क्वेश्चंस हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, वो हम देख रहे हैं। इसकी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 6B 6A एक्सरसाइज क्या है कि बेसिक है, जो हम लोगों ने पढ़ी है 10th में, उसी का पार्ट रिवाइज फॉर्म में दे रखा है। तो हम पार्ट 1 नहीं करेंगे, हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, मतलब 6B, जिसे फाइंड करना है वैल्यू जिसके अंदर दे रखा है फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ भी हम देखें, है ना। तो ये जो फैक्टोरियल लिखा है फैक्टोरियल 7, ये इसको हम 7 इस तरह से भी फैक्टोरियल बनता है ना। क्या हो सकता है, ऐसे या ऐसे, दोनों तरह से हमारी इच्छा हो हम उस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल जब खुलता है तो ये खुलेगा 7, पीछे साइड है ना, 6 5 4 3 2 1, इस तरह से हम इसको खोल देंगे और इसके बाद हमारे पास जो आने वाली वैल्यू होगी वो हम लिख देंगे यहाँ पर, है ना। क्या 7 इसका फॉर्मूला होता है, जैसे फैक्टोरियल n होता है, फैक्टोरियल n को क्या करें, n -1 n -2 n -3, है ना। ये इस तरह से 3 2 1 फॉर्म में खुलता है। तो यहाँ भी ये हुआ, जब इसका हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे 7 में से माइनस करेंगे 1 तो 6 होगा, फिर 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 होगा और समथिंग। तो इस तरह से हमारे पास जो आने वाला मल्टीपल होगा 7 6 5 6 4 का, वो हो जाएगा 5040। क्या आएगा, 5040। अब जो ये इसका पार्ट फर्स्ट था, पार्ट नंबर सेकंड जो दे रखा है उसमें दे रखा है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। क्या दे रखा है आपके पास, फैक्टोरियल 5 में से आपको फैक्टोरियल 7 में से फैक्टोरियल 5 को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, चीज़ें वही है। हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 7 बाहर निकालो, फिर 6 बाहर निकालो, और क्या बच जाएगा फैक्टोरियल 5, और यहाँ भी क्या बचेगा फैक्टोरियल 5। हम क्या करें, फैक्टोरियल 5 को बाहर निकालें, 7 6 -1। अब क्या करें, 5 4 3 2 1 इंटू 41। ओके, इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली खोल के भी हम करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो आएगा 4920। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें दे रखा है कि फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू, आपके पास दे रखा है n इंटू n -1 फैक्टोरियल n -2। ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है, आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, जैसा मैंने यहाँ बताया, सेम चीज़ है। ये है ना, ये सेम वही चीज़ है। अब यदि इस चीज़ को हम देखें तो वी नो दैट, है ना, क्या फैक्टोरियल n हम ले लेते हैं। तो n को कैसे खोलेंगे, पहले n आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा n -1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा n -2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा n -3 आ जाएगा, डेज 3 2 1। तो हमको जहाँ तक तोड़ना है उसके बाद यदि ब्रेक लगाना है तो हमको मालूम पड़ा यहीं तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, n रखेंगे, फिर n -1 रखेंगे और इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में लिख देंगे। ये आपका खत्म हो जाएगा। सेम एज इट इज जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला है उसमें भी क्या है, ये चीज़ दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। कैसे खोलेंगे, देखिए ये हमने फर्स्ट पार्ट था, ए दिखा है। अब क्या आएंगे हम लोग बी के ऊपर, क्या दे रखा है n -2 इंटू फैक्टोरियल n। क्या करें, क्या है n -2 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। अब यहाँ पर यदि हम लोग कुछ ऐसा कर दें कि चीज़ें वैसी बन जाए, कैसे बन सकती है, ये जो लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या n +1 इंटू फैक्टोरियल n। लाना क्या ये, तो ये n तो था और ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, n +1 इंटू +1 हमने लिख दिया। ओके, तो इस n का इंटू हम दोनों में कर देते हैं। कहाँ पर कर देते हैं, इसका इंटू यहाँ भी यहाँ भी। तो ये इसको हम और अरेंज कर लेते हैं। एक तो हो गया फैक्टोरियल n +1 इंटू फैक्टोरियल n, और 1 का करेंगे तो फैक्टोरियल n। ये चीज़ मिलके क्या बन जाएगी,
जब इस फैक्टोरियल को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस फैक्टोरियल n, ये इसको हम लिख देंगे फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल। सिस्टेमेटिक तरीके से जमाने के लिए हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी। चलें अब आते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा दे दिया, क्या दे दिया आपके पास 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 37 अपॉन फैक्टोरियल 6। हम इसका LHS ले लें। देखिए LHS में क्या है 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब 4 को क्या बनाना है 6 बनाना है, तो अपने को काय से इंटू करना पड़ेगा इसमें 5 और 6 से, नीचे भी 5 इंटू 6 से इंटू करेंगे। यहाँ कौन है 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, क्या चाहिए 6 बनाने के लिए ओनली 6 अपॉन 6। यहाँ तो ऑलरेडी फैक्टोरियल 6 था, 6 5 जा 30 और ये दोनों मिलके हो जाएगा फैक्टोरियल 6। ये 6 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और यहाँ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 था। क्यों? क्योंकि अपने को नीचे फैक्टोरियल 6 था, तो हमको फैक्टोरियल 6 बनाने के लिए जो चीज़ नहीं है उसको लिखेंगे, सब का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा 30 प्लस 6 प्लस 1 सब मिलके हो जाएगा 37 अपॉन फैक्टोरियल 6। LHS किसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल। सेम एज इट इज यहाँ जो क्वेश्चन है, यदि हमारे पास जो दिया गया है इसका हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है फैक्टोरियल n प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 3। तो हम क्या करेंगे n प्लस 5 को बाहर निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा यदि n प्लस 5 बाहर आएगा तो अंदर कौन बचेगा n प्लस 4 भी बाहर निकालेंगे और अंदर बच जाएगा n प्लस 3। क्यों? क्योंकि नीचे वाले n प्लस 3 से हम ऊपर वाले n प्लस 3 को माइनस कर देंगे, हमारे पास बचने वाली वैल्यू होगी n प्लस 5 और n प्लस 4। हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे, n का करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 4n, 5 से करेंगे तो 5n प्लस 5 4 जा 20। यदि सोल्व किया जाए तो n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ रहा है समझ में? देखिए इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये चीज दे रहे कि इसकी वैल्यू हम इसका LHS ले लें। क्या है फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, अच्छा हमने LHS लिया तो इसकी तो हमको जरूरत ही नहीं है। क्या करें इसको बाहर निकाल दो। यदि n प्लस 1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर कौन बचेगा फैक्टोरियल n, यहाँ कौन बचा n। यदि इन दोनों में से n को बाहर निकाल लिया जाए तो अंदर कौन बचेगा n प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या है 1। ओके 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया n इंटू फैक्टोरियल n। हमने LHS लेके चले और क्या लेके आ गए RHS लेके आ गए। अब देखिए 2 की पावर n और साथ में दे रखा है फैक्टोरियल n इंटू 2 4 6 एंड समथिंग समथिंग। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा? जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पहले हम फैक्टोरियल n का इंटू करेंगे और फिर उससे डिजिट बना देंगे। कैसे बनेगी डिजिट? देखिए हम जानते हैं क्या दे रखा है 2 की पावर n और क्या है फैक्टोरियल n। तो क्या लिखें 2 की पावर n को एज इट इज रखो और यहाँ कितना लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 डेश 3 2 1। होगा कि नहीं होगा? अब यदि हम 2 की पावर n जो है उसका यहाँ इंटू करेंगे तो सब में अलग अलग होगा, है ना, या 1 या 2 या 3 इस तरह से इंटू होता जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 इंटू 2 इंटू n माइनस 1। क्या हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 2 एंड यहाँ हो जाएगा 6 4 2। ओके तो इसको हम यदि रीअरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा 2 4 6 डेश आखिरी में हो जाएगा 2n। यही आपका आंसर होगा, है ना। आपको जैसा आंसर चाहिए था वैसा हमने इसको अपोजिट फॉर्म में लेके जाएंगे तो चीज़ें बन जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर n फैक्टोरियल में और साथ में ही चीज़ दे रखी है। आप क्या करें, चीज़ें वही है जैसे हमने यहाँ की थी, हम इसको खोलेंगे फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n। 2 की पावर n को खोलेंगे क्या आ जाएगा 2n फिर 2n माइनस 2 फिर समथिंग समथिंग, है ना। करें क्या करेंगे 2 की पावर 2n फिर क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 फिर क्या हो जाएगा 2n माइनस
2 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समथिंग, ये हो जाएगा 5 4 3 2 1, क्या हो जाएगा 3 2 1, नीचे कौन बचा, फैक्टोरियल एन बचा। अब 2 2 2 सब में जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 2 की पावर n तक, अंदर कौन बचेगा, यदि 2 की पावर n को हम लोग यहाँ से बाहर निकालेंगे, है ना, कहाँ तक जाएगा 2 की पावर n, हम क्या करें, इसके 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n 2 की पावर 2 1 समथिंग समथिंग, है ना, और इसको अलग अलग 2 टुकड़े में हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को, देखिए हम तरीका यूं भी कर सकते हैं इसको, ये जो 2 की पावर n है ना, 2 की पावर n माइनस 2n माइनस 1, 2 की पावर 2n माइनस 2 एंड 3 2 1 हमने लिखा है, इसमें हम 2 वाली चीज को अलग कर लें और विदाउट 2 वाली चीज को भी हम अलग कर लें, जैसे 2 की पावर n और हो गया 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर n माइनस 4, ये डी, इसको हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2, और एक यदि हम अलग कर लें यहाँ पे कौन, ओनली n वाली चीज, क्या करेंगे ओनली n वाली चीज, तो n वाली चीज कौन सी है 2n माइनस 1 2n माइनस 2 एंड समथिंग समथिंग, आखिर में जाएगा 3 1, ओके, ये चीज अलग अलग हो गई आपकी, और नीचे कौन बचा फैक्टोरियल n, ये काय का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 2 की पावर n, क्या बन गया है, ये बन गया 2 की पावर n, हो गया 2 की पावर n। अब यदि ये 2 की पावर n बच गया और अंदर कौन बचा, अब हमारे पास जो था 2 की पावर n इंटू n, और यहां कौन बच गया अंदर 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 2 डेस 3, और लास्ट में कौन आ गया 1, 3 2 1 की जगह क्या आएगा 3 और 1 आपके पास बच जाता है। नीचे कौन है, नीचे हमारे पास बच गया फैक्टोरियल n, ये दोनों भी कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 2 की पावर n, इसको उल्टा कर दो 1 3 डेस, आखिरी में हो जाएगा 2n माइनस 1। खाली क्या है, बेसिक फंडा आपको याद होना चाहिए, आपके क्वेश्चन अपने आप बनते चले जाएंगे। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, अब इसमें बहुत बड़ी डिजिट दे दी आपको, क्या फैक्टोरियल n इंटू दिस, तो आप इसका तरीका क्या होगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसका RHS ले लेते हैं। क्या लिया हमने RHS क्या है, फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r प्लस 1, पर लाना तो ऐसा है, ठीक है। अब ऐसा लाने के लिए क्या किया जाए, तो इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ऊपर कौन है n प्लस 1, नीचे कौन है, इसको लिख दो फैक्टोरियल r, इसमें से r बाहर निकालो, किसको बाहर निकालेंगे r को, यदि हम बाहर निकालें तो अंदर कौन बच जाएगा r माइनस 1, यहाँ से किसको बाहर निकालें n माइनस r, क्या दे रखा है n माइनस r वाले फॉर्म में इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, पर हम एक काम करें, क्योंकि हम इधर से चलेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि अपना क्वेश्चन बहुत लेंदी चला जाएगा, हम इसका LHS की बजाय RHS की जगह पर LHS ले लेते हैं, LHS से इजी हो जाना चाहिए शायद तक, है ना। क्या है फैक्टोरियल n r n माइनस r, और साथ में कौन है फैक्टोरियल n, क्योंकि r माइनस 1 कॉमन आ जाएगा आपका, मालूम आपको, ये है n माइनस r प्लस 1, कौन है फैक्टोरियल n, ठीक है, और नीचे r है, क्या दे रखा है यहाँ पे, ये r है, अपन ने उसको गलती से n लिख दिया था। इस r को यदि बाहर निकालें तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल r माइनस 1, यहाँ कौन है n माइनस r, यहाँ देखिए फैक्टोरियल n एज इट इज रहा, r माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा r माइनस 1 को बाहर निकालने की रिक्वायर्ड आई थिंक नहीं है कि निकाल दें, r माइनस 1 को एज इट इज रहने दें, अपन n माइनस r में से निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करा, r माइनस 1 कॉमन आ जाएगा ना, देखो यहाँ के दोनों का कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमने क्या करा n माइनस r प्लस 1 को बाहर निकाला तो अंदर जाएगा n माइनस r माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ओके, एक क्या हो जाएगा, एक प्लस 1 हो जाएगा,
एक -1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखो दोनों में से कौन कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल r-1 अपना बाहर आ जाएगा चाहे तो हम, और साथ में कौन आ जाएगा, n-r भी बाहर आ जाएगा। देखो क्यों आ जाएगा, यहाँ पे दे रखा है ना अपने पास कौन कौन है, n-r, ये चीजें कहाँ आ जाएगी आपकी, बाहर आ जाएगी। तो अंदर कौन बचा, हमारे पास बचने वाली चीज हो जाएगी अंदर, क्या क्या हो जाएगी अंदर, देखिए अब अंदर बचा आपके पास फैक्टोरियल n, तो हम फैक्टोरियल n से बोलेंगे भैया तू भी बाहर आ जा। अंदर कौन बचेगा, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। इसका क्या करेंगे हम लोग, r माइनस 1 n माइनस r, यहाँ ले लेंगे एलसीएम, n माइनस r प्लस 1 माइनस r अपॉन में कौन बच गया, r इंटू n माइनस r प्लस 1। देखिए मुझे नहीं लगता ऊपर कुछ कटेगा क्या, ये माइनस का कुछ गड़बड़ है क्या, देखिए क्या है आपके पास, इनके बीच में प्लस लगाता हो तो यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, प्लस लगेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचा, देखो फैक्टोरियल n, यहाँ बच गया r-1, ये हो गया n माइनस r, यहाँ हो जाएगा आपके पास n प्लस 1 और नीचे बच गया r इंटू n माइनस r प्लस 1। अब ये दोनों मिलके देखो, ये और ये क्या है, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, नीचे देखिएगा ये r को पास में ले लो, यहाँ हो जाएगा r-1, इसको भी पास में ले लो, किसको, n माइनस r वाली चीज़ को, और इसको ये ब्रैकेट वाली चीज़ को, है ना, फैक्टोरियल नहीं है, क्या है ब्रैकेट है, तो यहाँ साथ में हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे आपके फैक्टोरियल n प्लस 1, ये बच जाएगा आपका फैक्टोरियल r, और ये बन जाएगा आपका n माइनस r प्लस 1। ये चीज़ अंदर चली जाएगी आपकी। तो हम देखो LHS लेके चले से, और क्या लेके आ गए हम, RHS लेके आ गए। क्लियर है, थोड़ा सा बच्चों को बड़ा जरूर लगता है क्वेश्चंस, पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ये देखिए ये बहुत सरल है, यहाँ 10 बनाना है, आपने अभी करा था, क्या करेंगे, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। क्या करेंगे, 1 अपॉन 8, इसमें काय से इंटू कर देंगे, 9 और 10, ओके, क्योंकि फैक्टोरियल 10 बनाएंगे। यहाँ कौन है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 9, काय का इंटू करेंगे, 10 अपॉन 10। यहाँ कौन है, x अपॉन फैक्टोरियल 10 ऑलरेडी अवेलेबल है, ये हो जाएगी 90 अपॉन फैक्टोरियल 10। यहाँ क्या हो जाएगा, 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 इज इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। अब 10 फैक्टोरियल तो खत्म हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बताइए, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 90 अपॉन फैक्टोरियल 10 इज इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 10, 90 प्लस 10, तो दोनों मिलके हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन फैक्टोरियल 10 इज इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 10, मतलब हो गया x की वैल्यू 100। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इन सारे लंबे लंबे क्वेश्चनों में से मैं एक कराऊंगा, बाकी आप करेंगे। क्या है, n+1 p3 25 डॉट np2। इसका क्या मतलब, ये 3 बार खुल जाएगा, n+1, फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है n+1, एक हो गया n, एक हो गया n-1। यहाँ कौन है, 25, और क्या हो जाएगा n और n-1। क्लियर है। अब n-1 से जो चीज़ कट रही काट दो, ये निपट गया, ये भी निपट गया, तो क्या बचा, n+1 इज इक्वल्स टू 25, तो n इज इक्वल्स टू होगा 25 माइनस 1, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24। एज इट इज सेम है, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें बताने की ज़रूरत है, और आपको लगता है कि बताओ तो फिर हम बता सकते हैं, नहीं तो नो रिक्वायर्ड, सेम एज इट इज सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ना। यदि आप कर लेते हैं तो हम आ जाएंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए यहाँ भी वही है, क्या दे रखा है, देखो 10 p r 720
इसको खोलना है। अब 720 जो होता है, 720 किसका फैक्टर हो सकता है? तो पहले हमको करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 10, यहाँ लिखेंगे 10 माइनस आर। अब इसको अपने को 10 माइनस आर वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 720 जो होता है फैक्टोरियल 6 होता है। कितना होता है? फैक्टोरियल 6। क्या हम फैक्टोरियल 6 को ऐसे लिख दें? 6 5 4 3 2 1 लिख दिया। लेकिन ये तो फैक्टोरियल 6 बन गया, लेकिन यहां तो 10 दे रखा है भाई। तो 10 बनाने के लिए आपको इसमें किसकी जरूरत है? इसमें जरूरत है 7 8 9 10। ठीक है, काय की जरूरत है? 7 8 9 10 है या नहीं? यदि आपको फैक्टोरियल 10 बनाना है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। तो हम इसको फैक्टोरियल 10 बना दें और ये चीज आ जाए तो हम क्या करेंगे? देखिए, हम करेंगे यहां जो लिखा है, क्या लिखा है? हमने लिखा 10 फैक्टोरियल, यहां भी लिखा 10 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 6। ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या है? या इस 6 को हम ऐसा कुछ बना दें, कैसे कि ये चीज उसमें कन्वर्ट हो जाए। क्या कर सकते हैं बताइए? देखिए, ऊपर तो है फैक्टोरियल 10 और नीचे हमको बनाना है, तो छोड़ो इसको भी। क्या हम फैक्टोरियल 6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम क्या 10 माइनस 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? बताओ 10 माइनस 4 कैसे लिख सकते हैं? बताइए। 10 माइनस 4 लिख सकते हैं क्या? हम्म, 10 माइनस 4 अपन इसको तो लिख सकते हैं, लेकिन हमको तो 10 माइनस आर वाली चीज चाहिए, तो फिर ये भी हम नहीं लिखेंगे। बताइए और कोई तरीका जिससे कि हम इसको लिख दें, रिजोल्व कर सकते हैं? तो एक तरीका हाँ और हो सकता है। क्या हो सकता है? ये देखिए, ये जो है ये फैक्टोरियल 10 है। इस फैक्टोरियल 10 को मैंने लिखा 10 है ना, 9 8 7 फैक्टोरियल 6 लिख दिया। अपॉन में कौन है? 10 माइनस आर। यहाँ कौन है? फैक्टोरियल 6 है। इससे बोलो बेटा तू उठ के यहाँ आ जा, इससे बोलो बेटा तू यहाँ चला जा। जब ये ऐसा हो जाएगा क्या बचेगा? 10 9 8 7 फैक्टोरियल 6, नीचे भी बच गया फैक्टोरियल 6। यहाँ कौन बच गया? 10 माइनस आर। ये दोनों जब निपट गए, निपट गए, निपट गए है। अब यदि ये दोनों निपट गए तो आपके पास बचा कौन? इसको लिखें, हमको 10 माइनस आर बनाना है। मतलब क्या करना है? 10 माइनस आर। तो बताइए 10 माइनस आर कैसे बनाएंगे? क्या मैं इसको 5 इंटू 2, ओके 3 इंटू 3 4 इंटू 2, 7 को तो एज इट इज रखना पड़ेगा। रख सकते हैं? तो 10 माइनस आर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो 1 तो एज इट इज लिख दो, 2 भी लिख दो, 3 भी लिख दो और ये लिख दिया। देखो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 4 भी लिख दो, और इन दोनों से मिलके 6 भी लिख दो। अभी 5 लिखेंगे, ये 5 लिख दो, 6 लिख दो, और किसको लिख दिया हमने? 7 लिख दिया। यहाँ कौन है? 10 माइनस आर। अब ये जो चीजें हैं ये क्या बन गया? ये फैक्टोरियल 7 बन गया। क्या बन गया है आपका? फैक्टोरियल 7। यहाँ कौन बचा? 10 माइनस आर। क्या इसको मैं 10 माइनस 3 लिख सकता हूँ? यदि मैं इसको 10 माइनस 3 लिखूंगा तो हमारे पास जो r की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? r की वैल्यू हो जाएगी 3, जब कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो क्लियर है? लेंदी है पर अच्छा है। सेम एज इट इज क्वेश्चन जो अभी हमने किया है वैसा का वैसा ही है। कोई ज़्यादा इसमें भी लफड़े वाली बात नहीं है। आप चाहें तो खुद कर सकते हैं और आप करके देखेंगे, मुझे लगता है तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। फिर भी हम चाहें तो एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, जैसे 10p3 इक्वल 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2 ये बराबर है। आपको ये प्रूव करना है। यदि ये बराबर है तो प्रूव कैसे करें? RHS ले लें। RHS में क्या दे रखा है हमारे पास? 9p3
प्लस 3.9p2। खोलें इसको, खोलना था आपको, क्या करें, फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 3 प्लस 3 एज इट इज फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 2, ये हो जाएगा 9 अपॉन फैक्टोरियल 6, यहाँ बच गया 3 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7। ओके, तो 7 को काय में कन्वर्ट कर दो, या तो इसको 7 बना दो या उसको कुछ करो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या अपन? 6 बना लो इसको, कैसे बन जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 3, 7 को बाहर निकाल दो, ये हमने 7 को बाहर निकाल दिया, अंदर कौन बच गया, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 को बाहर निकालो, अंदर बचेगा 1 प्लस 3 अपॉन 7, इसको सोल्व कर दो, आता है आपको सोल्व करना, ये 9 है ना, यहाँ लिखेंगे 9 अपॉन फैक्टोरियल 6, सोल्व किया 7 प्लस 3 अपॉन 7, ये दोनों मिलके हो गया 9 इंटू 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 7, ये तो बन गया ऊपर 10 और नीचे बन गया 7। क्या हम इसको लिख सकते हैं 10p3? क्यों लिख सकते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि फैक्टोरियल 10 अपॉन यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 10p3, यही आपका आंसर होगा। है सरल क्वेश्चन, यदि आप करेंगे ना तो बहुत इजी गोइंग और बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब इसमें तो बहुत बड़ा बड़ा दिख दिया, क्या दे रखा है, 2n प्लस 1 pn माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 pn इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, रेशियो में तो ऐसे लिख दो साले को, है ना, 3/5। क्या लिखो इसको, या उधर ले जाओ, इंटू कर दो, इसका क्रॉस इंटू कर दो, जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं, और नहीं करना है तो एज इट इज रहने दो। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, फैक्टोरियल 2n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, और अपॉन में कौन बचा, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस n अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होगा। क्या बचा, 2n प्लस 1 अपॉन, यहाँ बच जाएगा कौन कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कौन बचा, फैक्टोरियल n, इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, यहाँ कौन कैंसिल हो रहा है कोई, यहाँ हो जाएगा, यहाँ बचेगा n फैक्टोरियल n माइनस 1, और नीचे हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। ओके, क्या बचा ऊपर, 2n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 गया तो आपके पास n ही बचेगा। और इधर हो गया आपके पास n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ क्या हुई आपकी, ये दोनों तो प्लस थे भाई, प्लस थे ना, तो ये दोनों मिलके क्या होंगे, 2 होंगे, होगा कि नहीं होगा, प्लस 2, अपन ने उसको काट दिया जो गलत था, क्या आएगा, n प्लस 2 हो जाएगा। ओके, अब क्या किया जाए, अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, पर ये डायरेक्टली कुछ नहीं कटेगा, इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं कटेगा, जैसे 2n प्लस 1 है ना, 2n प्लस को यहाँ लाना है आपको, क्या करें, 2n प्लस 1 बाहर आया, अंदर क्या बच गया, 2n, फिर क्या बचेगा, 2n माइनस 1। ओके, और ये जो n माइनस 1 है, इसको अभी देखेंगे कुछ ना कुछ, यहाँ से n प्लस 2 बाहर निकाल लो, फिर क्या करेंगे, n को बाहर निकालेंगे, फिर कौन आएगा, n माइनस 1, यहाँ कौन बचा, n माइनस 1, यहाँ क्या बचा, 2n माइनस 1 इक्वल कितना है, 3 अपॉन 5। निपटा दो, ये इससे निपट गया, ये इससे निपट गया, 2n से 2n निपट गया, और n माइनस 1 से n माइनस 1 बच गया। क्या बच गया ऊपर, अब हो जाएगा, ऊपर बचा, इस देखो, इस n से ये n भी गया, ऊपर बचा 4n प्लस 2, और नीचे बचा n प्लस 2 इक्वल 3 अपॉन 5, 5 का इंटू कर दो, 5 4 जा 20, और 5 2 जा 10, 3 यहाँ आ जाएगा 3n प्लस 6, 20n माइनस 3n इज इक्वल्स टू 6 माइनस 10, यहाँ बच गया आपके पास 17n इज इक्वल्स टू माइनस का 4, है ना। आई थिंक ऐसा कुछ आना चाहिए कि गड़बड़े कुछ। नीचे कौन बचा,
n+2 और देखिए क्या बचेगा यहां पर n+2, क्या है यहां पर आपके पास n+2 इंटू n+1, देन ये आएगा। अपन ने यहां एक गलती करी, कौन सी गलती हुई, ये देखिए, ये और ये दोनों चीजों में यहां पे क्या गलती होगी ये देख लेते हैं। सॉरी, देखिए यहां पे कौन था आपके पास, था कौन 2n-1 बाहर निकाला, यहां बचेगा आपके पास ओनली 2n। क्लियर है? अब n+1 बाहर आएगा तो n+1 भी बचेगा ना। ओके, और साथ में एक और चीज बचेगी यहां पर, कौन बचेगा, एक और आपके पास बचेगा। देखो ये हमने निकाला, n+1 बाहर आया, n+2 बाहर आया, n+1 बचा, फिर n बचेगा और फिर बचेगा n-1। तो ये दोनों कैंसिल होंगे, यहां से ये कैंसिल होगा। ओके, तो ऊपर कौन बचेगा 2 × 2n, क्या बचा ऊपर 2 × 2n+1, और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा, n² + 2n + 1 से करेंगे तो n+2 = 3/5। अब ये दोनों हो जाएंगे 4n + 2 / n² + 3n + 2 = 3/5। n² + 3n + 2। ओके, आप क्या करेंगे, क्रॉस इंटू कर दो, 5 4 जा 20n, 5 2 जा 10 = 3n² + 3 3 जा 9n + 3 2 जा 6। अब जो इधर उधर हो रहा है होने दो, 3n² + 9n - 20n + 6 - 10 = 0। 3n² माइनस यहाँ बचेंगे 9 जाएंगे तो 11, और यहाँ बच जाएगा 4 = 0। 3n² - 11n - 4 = 0। अब मुझे लगता है कि इसका फैक्टराइजेशन का मार्क्स आपको दिया जाता है, और आप जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आने वाला नंबर होगा n = 4। ओके, और एक माइनस में आएगा -1/3 समथिंग, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको नेगलेक्ट मान लेंगे, पॉसिबल नहीं है फैक्टोरियल के अंदर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द परम्यूटेशंस ऑफ नंबर इंदौर INDORE, इंदौर को हम चार, इसमें 4 नंबर 4 एट द टाइम, एक टाइम पर 4 वर्ड लेना है। तो आप मुझे बताओ कि टोटल नंबर कितने हैं, n कितना है 1 2 3 4 5 6, लेना कितना है 4 लेना है। क्या करेंगे फॉर्मूला, n p r फैक्टोरियल 6, क्या लिखेंगे 6 p 4, क्या लिख दें फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 - 4, क्या लिखेंगे 6 अपॉन 2, 6 को खोल 6 5 4 3, नीचे कौन है 2, तो 2 तक ले जाओ, 2 से 2 कैंसिल, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 530 और समथिंग हो जाएंगे। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 360, यही इसका आंसर। नेक्स्ट एक वर्ड है, हाउ मेनी वर्ड्स बिग फॉर्म में दिल्ली, दिल्ली DHLI, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का स्टम्प आउट हो गया, वो हार गए। तो अब हम बात करें दिल्ली, दिल्ली हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्मेड बाय द दिल्ली, और दिल्ली में हम उनको कैसे भी अरेंज करें, तो बताइए टोटल नंबर कितने हो गए 1 2 3 4 5, और कैसे भी आ सकते हैं, इफ द वर्ड इज मीनिंगलेस, कुछ भी मीनिंग हो सकता है, तो कोई भी मीनिंग होगा तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 5 मतलब 4 × 3 × 5 × अरे यार ये 4 आना चाहिए, बार बार 3 लिखा रहा है, 4 3 2 1। तो आप यदि इसको सोल्व करेंगे तो आपका नंबर हो जाएगा 120। अब मीनिंगलेस वर्ड बनाना है तो मीनिंगलेस नंबर होगा 120। क्लियर है? तो इस तरह से हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से परम्यूटेशन के कुछ क्वेश्चंस आज करके देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करके देखेंगे। क्वेश्चन करने में मजा आए, थोड़े से लेंदी थे, और परम्यूटेशन हमने कंप्लीट किया। कल आगे की एक्सरसाइज अगली जो होगी वो हम बी के बाद सी, सी के बाद डी समथिंग लेके आते हैं।
थैंक यू वेरी मच।